हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की संरचना यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की स्थल आकृतियाँ उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। ठीक है, स्थल आकृतियों के बारे में विश्लेषण करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है उसकी आंतरिक संरचना का विश्लेषण करना। ठीक है, आधुनिक समय में दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन दो तरह से किया जाता है या दो रूपों में किया जाता है। पहला है दोस्तों पृथ्वी का रासायनिक संगठन और उसकी विभिन्न परतें, तथा दूसरा है सोयस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम, पहला है हमारा भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक, भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट के ऊपरी भाग में भूकंपीय लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर होती है और निचले भाग में दोस्तों 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और निचली क्रस्ट का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। दोस्तों, असंबद्धता है क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा, यह दोस्तों 2 परतों के बीच की वह रेखा जहाँ से परतों के घनत्व में बदलाव आता है उसे ही दोस्तों असंबद्धता का नाम दिया गया है। ठीक है, अगली परत देखेंगे मेंटल। तो दोस्तों 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की परत को ऊपरी मेंटल तथा 700 से 2900 किलोमीटर तक की परत निचला मेंटल कहलाती है। ठीक है, यानी 200 से 2900 किलोमीटर तक की परत मेंटल परत होती है। अगला पॉइंट है, क्रस्ट के निचले परत में भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा यह वृद्धि बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ठीक है, इससे निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का पता चलता है। ठीक है, जो दोस्तों चट्टानों के घनत्व के बदलाव को दिखाता है। किसको? चट्टानों के घनत्व के बदलाव को दिखाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने छांट कर लिए हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल का घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और निचले मेंटल का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऊपरी और निचले मेंटल के बीच 700 किलोमीटर पर घनत्व संबंधी यह असंबद्धता क्या कहलाती है? रेपिटी असंबद्धता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊपरी और निचले मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता होती है। ठीक है, तो रेपिटी असंबद्धता होती है। अगला पॉइंट है कि मेंटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। कितना है दोस्तों? 83% यानी 83%, तथा पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का
68% है। ठीक है, आयतन का दोस्तों 83% और द्रव्यमान का 68% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऊपरी मेंटल में लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति धीमी पड़ जाती है, अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? तो दोस्तों 100 से 200 किलोमीटर की गहराई को क्या बोलते हैं? निम्न गति का मंडल कहते हैं। ठीक, अगली परत देखेंगे दोस्तों, कोर। कौन सी है? कोर है। ठीक, यह दोस्तों 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की परत होती है, इसे बाह्य कोर कहते हैं। तथा दोस्तों 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक की परत आंतरिक कोर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में 2900 किलोमीटर पर घनत्व संबंधी असंबद्धता क्या कहलाती है? गुटेनबर्ग संबद्धता कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बाह्य कोर का घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा आंतरिक कोर का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, किंतु अधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक के रूप में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि कोर का आयतन संपूर्ण पृथ्वी के केवल 16%। ठीक है, कितना दोस्तों? केवल 16%। तथा द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 32% है। ठीक है, ये दोस्तों कोर के आयतन के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी दिखाया गया है, यानी घनत्वों को दिखाया गया है, और ये गहराई को दिखाया गया है, देख सकते हैं। और ये रेपिटी असंबद्धता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। ठीक है, ये लेह मैन है दोस्तों 5100 किलोमीटर पर। ठीक है, और ये दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है, निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल, ठीक है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ठीक, इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये दोस्तों सोइस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अभी तक हम विभिन्न परतें पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे कि सोइस के अनुसार किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड सोइस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से दोस्तों? सियाल, सीमा और निफे। सबसे पहले दोस्तों हम सियाल के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सियाल। ठीक है, परतदार सेल के नीचे सियाल की परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ठीक है, इस परत की रचना सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? सियाल रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी कारण दोस्तों इसका नाम सियाल रखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, सीमा है। ठीक है दोस्तों, सियाल के नीचे की परत सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है। इस परत की रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है। ठीक है, इसी कारण इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है। ठीक, अगली परत है दोस्तों निफे। क्या है? निफे है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सियाल के नीचे की परत जो होती है उसे निफे कहते हैं। ठीक है, निफे क्यों नाम दिया गया है? आइए देखते हैं। यह परत दोस्तों निकेल तथा लोहा से मिलकर बनती है। ठीक है, फेरस से, इसीलिए इस परत को निफे कहा जाता है। ठीक है, यह परत अधिक घनत्व वाली धातुओं से बनी होती है, इसीलिए इसका घनत्व अधिक है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों विभिन्न परतों की हमने चर्चा की। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ
अतिरिक्त जानकारी ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का औसतम घनत्व 5.5 है। ठीक है, पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना है? 5.5 है। सामान्यतः प्रति 132 मीटर गहराई पर तापमान में दोस्तों 1 सेल्सियस की वृद्धि होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों समस्त पृथ्वी तथा कृष्ण के महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे तत्व दिया गया है और प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, लोहा 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% और निकेल 2.4%। ठीक है, और दोस्तों ये समस्त पृथ्वी की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्रस्ट में कितना कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्रस्ट में दोस्तों ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 46.8% है, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा दोस्तों 5%। ठीक है, और देखेंगे कैल्शियम दोस्तों 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4% तथा मैग्नीशियम कितना है? 2%। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसमें निकल यानी संपूर्ण पृथ्वी में कितना है? 2.4%, गंधक दोस्तों 1.9% और कैल्शियम 1.1% तथा एल्युमिनियम भी 1.1% है। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।